नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में खुद के नाम टॉप 10 के अंदर खुद के नाम शामिल करा चुके हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे लीडर्स कंपनी में है। आप उसके बारे में जानते ही हैं, जिनमें माइक्रोटेक डेवलपर है, जैसे जिसका नाम एक्चुअली लोधा नाम से आप जानते हैं। साथ ही साथ आरबीएनएल है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो इस तरीके से कंपनी के साथ टक्कर देने वाला और एक कंपनी है, जिसका नाम है एक मतलब नया नाम आपके सामने डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है एनसीसी। तो इसके बारे में एक बहुत दिनों पहले एक वीडियो बना के दिया था और बहुत सारे दोस्तों ने बहुत दिनों से कमेंट कर रहा था, सर इसके ऊपर कोई वीडियो मतलब कोई अपडेट है तो ज़रूर मतलब वीडियो बना के देना। तो इस कंपनी ने 2 बड़े अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं। जिस अपडेट के चलते हुए कंपनी में एक शानदार मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो पहले बता दूँ, कंपनी का बिज़नेस क्या है? कंपनी कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ कंपनी के और एक बिज़नेस मॉडल मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट के अपडेट भी आपको दूँगा। कोई न्यूज़ वगैरह है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए आपको बेस्ट अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। नीचे टेलीग्राम को जॉइन करिए। आप एक बार जाके जॉइन करके तो देखिए, तभी आपको पता चलेगा एक्चुअली आपको किस तरीके से कॉल प्रोवाइड किया जा रहा है। जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेकर भी लोग इस तरीके से कॉल प्रोवाइड आपको नहीं करता है। एक बार जाके चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम आप देख चुके हैं एनसीसी, जो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्ड कंपनी करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। आप जिस कंपनी के ऊपर काम कर रहे हैं, देखिए जब कोई कंट्री का यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। मतलब ब्रिज कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। आप देखिए मेट्रो प्रोजेक्ट, हाईवे, फ्लाईओवर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर साथ ही साथ आप देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंस, इस ये जो प्रोजेक्ट है, ये भी एनसीसी ने ही बनाया है। तो इसका मतलब एनसीसी में जो स्ट्रेंथ है, वो आपके सामने ही देखने को मिला। अभी कंपनी का जो पोटेंशियल है, वो आपको बता दूँ तो आप ये देखिए देख सकते हैं 490 प्लस इसका बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंपनी कर चुके हैं। वाटर पाइपलाइन्स कितना बिछा चुके हैं? 20,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। और यहाँ पे के लैंड इरिगेटेड एरिया के कितना है? टोटल लैंड के ऊपर कंपनी काम कर चुके हैं 3,50,000 एकर्स में। कितने बड़े एरिया में काम कर चुके हैं आप देख सकते हैं। कितने विलेजेस में कंपनी का इलेक्ट्रिफाइड काम कर चुके हैं 35,000 से भी ज़्यादा। कितने एम्प्लॉय है इसके पास? 11,000 से भी ज़्यादा। देखिए डेटा आपको हमेशा देखना इसीलिए मैं चाहता हूँ, दिखाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले जिस कंपनी जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली कौन-सा बेसिस में काम कर रहा है, कौन-सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात देखिए, कंपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर, वाटर एंड एनवायरनमेंट के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, रेलवे सेक्टर के ऊपर, इरिगेशन डिपार्टमेंट में और माइनिंग डिपार्टमेंट में। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर मतलब कोई भी एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी दूसरे जगह पर ले जाने का जो जो ट्रांसमिशन का जो प्रोसीड्यूर है, वो इसी कंपनी करते हैं। इस कंपनी के तो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा चुका हूँ, कहाँ-कहाँ पे काम किया कंपनी वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ और किस तरीके से कंपनी काम करे, कौन-सा स्टेट में कंपनी काम कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं कोलकाता है, साथ ही साथ हैदराबाद है, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, लखनऊ, पटना। इस तरीके से कुछ जगह पे कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। उससे पहले कंपनी का जो जो 2 अपडेट आया, जो बड़े अपडेट कंपनी दिया, उसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। तो मैं दिग्गज एक वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ, जिसका नाम आप देख सकते हैं मनी वर्क फॉर मी। तो इस वेबसाइट को मैं ज़रूर क्रेडिट दूँगा क्योंकि अच्छा खासा एक न्यूज़ पब्लिश किया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं एनसीसी बेग्स फॉर न्यू ऑर्डर। तो कंपनी को कितना 4 नया प्रोजेक्ट मिला और वो भी कितना 1755 करोड़ का। तो जनवरी मंथ में कंपनी को 4 ऑर्डर मिला और वो भी 1755 करोड़ का। आप कहेंगे सर 1755 करोड़ में क्या होते हैं? कंपनी बड़े कंपनी का इसमें क्या होगा? देखिए कंपनी का मार्केट कैप पहले तो देखिए उसके बाद इस तरीके से बातचीत करना ठीक होगा। 5,000
करोड़ के आसपास, चलो 6,000 करोड़ में मान लेता हूँ, तो 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिनमें से 1755 करोड़ का टोटल यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला है और वो भी 4-4 प्रोजेक्ट। तो ये कोई कम है क्या? बिल्कुल कम नहीं। कंपनी में इस ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल के कारण मतलब इस तरीके से न्यूज़ आने के कारण कंपनी के ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बढ़ सकता है। आप देखेंगे तो कंपनी इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं। कंपनी को जो 4 प्रोजेक्ट मिला वो कहाँ पे मिला? एनसीसी हैज़ रिसीव्ड 4 न्यू ऑर्डर। यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीगेटिंग रुपीज़ 1755 करोड़ इन द मंथ ऑफ जनवरी 2023। ऑल दिस ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्चुअली प्री 10 साथ ही साथ इलेक्ट्रीशियन मतलब इलेक्ट्रिकल डिवीजन, तो इलेक्ट्रिकल डिवीजन के ऊपर एंड प्री 10 के ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। मतलब कंपनी जो मेट्रो के ऊपर काम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिवीजन मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के ऊपर कंपनी काम करते हैं, तो उसी के ऊपर कंपनी को फायदा मिला। दिस ऑर्डर आर रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एक एजेंसी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट मिला। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी को गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मिला। आप देख सकते हैं अर्लियर द कंपनी हैड रिसीव 5 न्यू ऑर्डर एग्रीगेटिंग 3,601 करोड़ और मंथ ऑफ दिसंबर 2022। 2022 में कंपनी को 5 ऑर्डर मिले थे और वो भी 3,601 करोड़ का। तो देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, कंपनी अगर इस तरीके से ऑर्डर कंपनी को मिलता रहे तो हमेशा सोचना वो कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ करेगा। देखिए आपका अगर मान के चलिए आपका एक बिजनेस है, आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोडक्ट का आपको ऑर्डर अगर लगातार मिलते रहे, तो आप तो एम्प्लॉय भी बढ़ाएँगे, आप काम भी बढ़ाएँगे, आपका बिज़नेस बढ़ाना पड़ेगा, आपका फैक्ट्री बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ बढ़ाने के कारण आपका बिज़नेस बढ़ जाएगा और आपका बिज़नेस का ग्रोथ होगा, तो स्टॉक भी ऊपर जाने का हायर चांसेस है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीसी इज़ एंगेज्ड डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट के ऊपर। तो कंपनी यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट्स स्टैंड ऑन, यहाँ पे देखिए कंपनी यहाँ पे एक्चुअली बता रहा है कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। हाउसिंग के ऊपर, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, पावर, वाटर, मेटल एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी को इस बार 2023 में और वो भी जनवरी मंथ में कंपनी का जो टोटल टोटल जो ऑर्डर रिसीव हुआ करीबन-करीबन 1755 करोड़ के आसपास। एक बहुत बड़ा अपडेट है मेरे हिसाब से। इस अपडेट के चलते हुए कंपनी में कुछ दिनों से एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिला। अगर आप 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखेंगे, देखिए अदानी के कारण इतने सारे स्टॉक में गिरावट हुआ है, तो उस सिचुएशन में भी कंपनी खड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि 1 मंथ में आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्रैश हुआ। इस क्रैश के पीछे और कोई रीज़न नहीं है। देखिए अदानी का क्रैश, अदानी के ऊपर इम्पैक्ट आया, ऑल ओवर इंडियन मार्केट के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। आप देख चुके हैं 1200 पॉइंट के आसपास भी मार्केट क्रैश होता रहता है। तो इस तरीके से सिनेरियो अगर इंडेक्स में हो, तो बाकी कंपनी का तो हालत खराब हो ही जाएगा, जो कंपनी छोटा कंपनी है, मतलब 5 साढ़े 5 हज़ार करोड़ का है। तो 1 साल में दिखा दूँ कंपनी 25% का रिटर्न दिया। 5 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। मैक्सिमम में कंपनी 1500% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कंपनी में यहाँ पे एक पोटेंशियल देखने को मिलता है। एक अच्छा खासा पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ऑब्वियसली एक बेस्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से, तो इस पॉइंट को आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। तो मुझे मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार नहीं, 4-4 बार सोचना, क्योंकि ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और कितना वोलेटिलिटी है आप देख सकते हैं। मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, इस कंपनी के ऊपर मेरे कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कुछ सेफ ज़ोन में, कुछ रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश करता हूँ। और रिक्सी में भी मैं देखता हूँ जिसका फंडामेंटली और फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक है। इस कंपनी के मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी का फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक नहीं है। फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको मैं वीकनेस में हिसाब से दिखाऊँगा। जैसे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस आप देखेंगे, कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है, अच्छा खासा, मैं ज़रूर कहूँगा। फिर भी आपको रिटर्न के मामले में कुछ खास यहाँ पे बीच-बीच में लॉसेस जो है वो बड़ा है, कभी प्रॉफिट जो है बड़ा है। और सबसे बड़ी बात रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे बहुत ही मतलब वीकनेस लगा। सेल्स ग्रोथ मुझे बहुत वीकनेस लगा। प्रॉफिट ग्रोथ में पॉजिटिविटी तो है, 3 साल में कंपनी नेगेटिव में चला गया। साथ ही साथ इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफआईएस, डीआईएस, पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो सबसे ज़्यादा निवेश किसने किया? पब्लिक। जिस कंपनी के ऊपर पब्लिक ज़्यादा निवेश करते हैं, उस कंपनी के ऊपर मैं थोड़ा-सा
मुझे वीकनेस देखने को मिलता है, क्योंकि देखिए पब्लिक इंटरेस्ट ज़्यादा दिखा रहा है, मतलब कंपनी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी का प्राइसिंग अभी भी ₹90 के आसपास है, मतलब ₹100 के अंदर। इसका मतलब कंपनी पेनी स्टॉक जैसा काम कर रहा है। तो मुझे कंपनी में स्ट्रेंथ तो दिख रहा है, मगर उस स्ट्रेंथ में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। जब वो पैरामीटर फुलफिल हो जाएगा, तो तब मैं आपको वीडियो बना के दूंगा मैं इस कंपनी के ऊपर कितने शेयर क्वांटिटी खरीदारी किया हुआ हूँ। तो ये कंपनी के डिटेल्स आपके सामने मैं इसलिए रखा हूँ, क्योंकि कंपनी का अच्छा खासा ऑर्डर मिला। मैं ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा हूँ। जब मुझे कुछ बेस्ट पॉइंट इस कंपनी को देखने को मिलेगा, तब मैं इस कंपनी के ऊपर ज़रूर सोचूँगा। क्योंकि इस कंपनी में अभी भी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है। कोविड के सिचुएशन के बाद हर कोई कंपनी तेज़ी से भागा। इस कंपनी में ग्रोथ आया था, मगर फिर से वो एक ही रेंज में फँस गया। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा अभी भी फोकस नहीं रखा हूँ। तो आप वेट करिएगा। इस अब हाँ, मैं ट्रेडिंग के लिए इस कंपनी को ज़रूर सोचता हूँ। ट्रेडिंग के लिए अगर कोई भी यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलेगा और इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करेगा, तो मैं ज़रूर एक एंट्री लूँगा, ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए अभी भी मेरे हिसाब से मतलब मैं मेरे खुद के ओपिनियन बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से उतना स्ट्रॉन्ग कंपनी मुझे यहाँ पे नहीं देखने को मिला। तो मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो ऑब्वियसली एक रिसर्च करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना। ऐसे नहीं कि कल जाके आप शेयर बेच देंगे, कल जाके शेयर खरीदारी कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल मत करना। आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है, वो सोचना, उसके बाद कंटिन्यू करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।